Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. Alam. I am Mohammad Uwais Alam, second year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो इस वीडियो में दो पार्ट रहेंगे। एक पहला तो जो आपकी जनरल क्वेरीज़ थी पिछली वीडियोज़ में उन सब से रिलेटेड, और साथ में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली क्वेरी थी वो कि आयुष काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया की कब शुरू होगी और स्टेट की कब शुरू होगी। तो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको चाहिए तो शुरू के 3 से 5 मिनट की वीडियो को देखें। और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र के जो काउंसलिंग का डिटेल ब्राउचर है 2023 के लिए, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS के एडमिशन के लिए पूरा क्या स्टेप बाय स्टेप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ दूंगा। वो अगर उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो लास्ट वाले पार्ट में चले जाएँ। ये इसलिए ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। यहाँ पर टाइम आपका हो या मेरा हो वो सबसे ज़्यादा कीमती रहता है। और यहाँ पर मैं जो है सिर्फ उन्हीं वीडियो को लाता हूँ और उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर रखता हूँ जो डिमांड में रहती हैं, मतलब जो स्टूडेंट की क्वेरीज़ रहती हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं पे फोकस करके मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यूज़ के लिए आपके पास वीडियो लाऊंगा नई और सेम रिपीटेशन के साथ, जो अक्सर यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ या वॉच टाइम पाने के लिए वीडियोस लाते हैं। क्योंकि मेरे पास भी खुद इतना टाइम नहीं है, मुझे भी टाइम निकाल के, आपको पता होगा जैसे मैं खुद MBBS का स्टूडेंट हूँ और MBBS में टाइम निकालना खुद आपस में एक बड़ी बात होती है यहाँ पर पढ़ाई के अलावा। आप भी जैसे जाएंगे कॉलेज में आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम टॉपिक में ऐसा नहीं लाऊंगा। तो जितने भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो आप भी उसी हिसाब से जो है टाइम को खर्च करें, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपकी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक पे जाके वीडियोस को देखें। ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ और चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उनको जाकर ज़रूर देखें। तो पहले बात की जाए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेरी जो थी वो ये थी कि जो आयुष की ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो कब से शुरू होगी। जैसे आपको पता होगा ऑल इंडिया की अगर आयुष की एडमिशन के लिए बात करें, BAMS, BUMS और BHMS के एडमिशन के लिए इसकी जो ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग है वो कराता है 88CCC। 88CCC की वेबसाइट पे होती है। तो इस पर लगातार जो अपडेट हो रहे हैं वेबसाइट में, ऑलरेडी पिछले 10-15 दिन में काफ़ी अपडेट हुए हैं। और अगर इसकी डेट की बात की जाए कि कब से शुरू होगी तो आप मान के चलिए यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है शुरू हो जाएगी। इसमें ज़्यादातर चांस हैं 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में ही जो नोटिफिकेशन इसका आ जाए। बाकी फर्स्ट वीक तक जो है इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही MCC का जैसे फर्स्ट राउंड चल रहा है तो उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने तक ही जो है इसका भी फर्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा। उसके शुरू होने के बाद एडमिशन कंप्लीट होने के बाद MCC के, तो यहाँ पर ऑल इंडिया का जो आयुष का फर्स्ट राउंड है ये ऐसा इसलिए मेंटेन करके रखा जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो MBBS और यहाँ पर BDS के साथ साथ आयुष के कोर्सेज़ में भी अप्लाई करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि पहले उनको MBBS मिले या फिर BDS, उन सब अगर उधर उनको नहीं मिल रहा है कॉलेज तब वो देखते हैं कि BAMS में एडमिशन लें। तो ये चीज़ मेंटेन करके ये लोग रखते हैं काउंसलिंग में कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, पहले देखना चाहता है कि उसको MBBS मिलेगा या नहीं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के लिए, और फिर वो बाद में जाता है कि BAMS ले एडमिशन, तब उनके लिए मेंटेन किया जाता है कि पहले MBBS की काउंसलिंग का राउंड कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद ही आयुष का शुरू हो। तो वही स्टेट में भी किया जाता है कि पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हो जाए फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड हो। MBBS और BDS के लिए भी वही सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है। उसी तरह से आयुष के जो स्टेट वाइज काउंसलिंग है 85% के लिए, जैसे मैंने बताया था पहले ही वीडियोज़ में, अगर आपको नहीं पता है कि 85% के लिए या क्या क्या रूल्स रहते हैं आयुष काउंसलिंग के लिए तो उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर देख लें चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है। उन सबको देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी बात की जाए स्टेट वाइज काउंसलिंग की, तो स्टेट वाइज काउंसलिंग कुछ स्टेट में शुरू हो गई है। और शुरू होने का ही मतलब ये नहीं कि वहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो गई है, वहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो 6-7 स्टेट में शुरू हुई है वहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद वो मेरिट लिस्ट निकाल के छोड़ देंगे। अभी उसके जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी उससे पहले तो कोई भी स्टेट काउंसलिंग करा ही नहीं सकता है, ये रूल है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट में शुरू हुआ है और बाकी जो स्टेट हैं वो एक साथ करा देंगे, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो आप उसमें मान के चलिए 15 अगस्त तक जो है आपकी काउंसलिंग बाकी स्टेट की भी शुरू हो जाएगी। और इसमें एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आज ही जाएगा क्योंकि MCC के एक राउंड पीछे ही, मतलब जो आयुष का रहेगा CCC वाला, उसके बाद ही जैसे आयुष का फर्स्ट राउंड हो जाएगा फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, फिर आयुष का सेकंड राउंड होगा, फिर उसके बाद स्टेट का सेकंड राउंड होगा, उस तरीके से चलेगा। तो आप मान के चलिए अगर 7 तारीख तक, मतलब फर्स्ट वीक में अगस्त के ऑल इंडिया की शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद सेकंड वीक तक जो है बाकी स्टेट की भी शुरू हो जाएगी जिन स्टेट में नहीं शुरू हुई है। ये थे काउंसलिंग से रिलेटेड। और उसके बाद जो डाउट्स थे सबसे ज़्यादा वो थे प्राइवेट कॉलेज के ऊपर, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस की। तो क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की भी जो ब्राउचर था वो नहीं आया था, वो मैंने सिर्फ पिछले साल के
जो ब्राउचर था उसकी बेसिस पे जो कॉलेजेस थे उनकी फ़ीस क्या थी वो मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि बाकी स्टेट का भी बनाइए। तो जैसे जैसे ब्राउचर आएगा मैं बना दूंगा। अब जो महाराष्ट्र का जैसे आज बनाया हूँ और बाकी स्टूडेंट के भी ज़्यादातर जो क्वेरीज़ होती हैं उनके मैं आंसर दे देता हूँ। मैं सारी क्वेरीज़ को मतलब पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर अगर उसका जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को देखें। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब स्टेट से जो क्वेरी सबसे ज़्यादा आई थी तो उन पर मैं एक एक करके जैसे जैसे टाइम मिलेगा वीडियो बनाऊँगा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेरी थी वो ये थी कि प्राइवेट कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए, कैसा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है। तो अभी अगर परमिशन की बात करें किसी भी प्राइवेट कॉलेज को, तो अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो NCISM है जो उसको परमिशन देती है, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो IAS कोर्सेज़ के लिए, तो अभी उसका जो प्रोसेस में है उसने लिस्ट नहीं निकाली है इस साल के लिए कि किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है। जैसे ही पर लिस्ट निकालेंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो अभी कंफर्म ये बताना बहुत मुश्किल होगा किसी भी स्टेट में कि कौन सा कॉलेज को परमिशन मिली है और किसको नहीं मिली है। और किसी भी कॉलेज के बारे में ये नहीं बता पाऊँगा मैं कि वो कॉलेज कैसा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको खुद को निकालनी होगी। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अलग से देखिए, उसमें कोई हिडन फीस तो नहीं है या कोई अलग चार्जेस तो नहीं है, उसका हॉस्पिटल कैसा है, पेशेंट इनफ्लो कैसा है, वो सब आप खुद चेक करें। खासकर प्राइवेट कॉलेज वाले ज़रूर देखें, क्योंकि गवर्नमेंट में फिर भी मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन प्राइवेट में बहुत बार ऐसी चीज़ें मेंटेन नहीं रहती हैं। तो कोई भी आप चॉइस फिलिंग करने से पहले जो भी कॉलेज डाल रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ तो इधर आयुष के कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास रहेगी, वो मैं आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। लेकिन कॉलेज कैसा है वो बताना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे कई लोग जाके पर्सनली भी मुझसे पूछ रहे थे कि पर्टिकुलर कॉलेज का नाम देकर, तो वो बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब बात आ जाती है यहाँ पर महाराष्ट्र का जो डिटेल ब्राउचर है। तो अभी काउंसलिंग जो उसकी वेबसाइट है महाराष्ट्र की CET सेल, उस पर इन्होंने ये ब्राउचर डाला है 2023 का। तो वैसे जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो महाराष्ट्र पे ऊपर देखी होगी उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो PDF है इन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जो पिछले साल वाली PDF थी उसी को कॉपी करके सिर्फ डाल दिया है। जहाँ पर डेट चेंज करनी थी, मतलब 2022 वाली जो डेट थी उनको 2023 कर दिया है। बाकी कोई भी चेंज यहाँ पर इन्होंने नहीं किया है। अब यहाँ पर भी क्योंकि बहुत बड़ी PDF है, आप देखेंगे 260 पेजेस की PDF है। तो 260 पेजेस की PDF को एक पूरी वीडियो में बताना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या रूल्स हैं, क्या फ़ीस वगैरह है काउंसलिंग की, और उसके साथ ही कौन कौन से कॉलेजेस हैं। और क्योंकि इसमें कॉलेजेस की फ़ीस तो नहीं दी है तो मैं कॉलेज के नाम बता दूंगा, उनके अंदर कितनी सीट्स हैं ये सब बता दूंगा। तो आप उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें शुरू में थोड़ा डाउट्स वगैरह बताने थे, तो काफ़ी वीडियो थोड़ी सी जो है आगे की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन आगे की इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर जो पहले पेज में इन्होंने कवर किया है वही कि महाराष्ट्र की जितनी भी सीट्स हैं, चाहे MBBS BDS की हों या फिर आयुष कोर्सेज़ की हों, एक आ जाता है 15% जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाएगा, वो चाहे MBBS BDS की हों या फिर आयुष कोर्सेज की हों। उनकी जो सेंट्रल काउंसलिंग है जैसे MCC MBBS BDS के लिए और 88CCC आयुष कोर्सेज के लिए, उनकी वेबसाइट के थ्रू एडमिशन होगा। बाकी जो बचती हैं 85%, अब इसमें सारे कॉलेज आते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी। बाकी प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट की 100% जो सीट्स हैं वो पूरी स्टेट कोटा के अंदर आ जाएंगी। तो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पहली वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने वही इन्फॉर्मेशन दी है। अब सबसे पहले जो है मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ, और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप जाकर उसको पूरी PDF को जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वेरीज़ जो हैं मोस्ट ऑफ द क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो पहला तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, और उसको जो है CET पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे ऑलरेडी पहले मैं बता चुका था। यहाँ पर आपने 10th और 12th जो है महाराष्ट्र स्टेट से की होनी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट कोटा के थ्रू। बाकी प्राइवेट में अप्लाई करने के लिए आप कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने इंस्टीट्यूशनल कोटा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इन्होंने बताया है MBBS BDS BAMS और BMS और BHMS के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए आप इंडियन नेशनल होना चाहिए, और आप कहीं के भी रहने वाले हों, चाहे स्टेट के हों या बाहर के हों या NRI हों, आप इंस्टीट्यूशनल कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ बात की जाए तो आपके 12th में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए PCB में, और अगर आप PWD क्लेम कर रहे हैं और कैटेगरी के साथ हैं तो 40%, और अगर जनरल PWD हैं तो 45% आपके 12th में होने चाहिए PCB के अंदर।
उसके बाद यहाँ पर फ़ीस देख लेते हैं क्या फ़ीस रहने वाली है। तो अगर MBBS, BDS, BAMS, BHMS और BUMS की बात करें, तो अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर 1000 की आपको फ़ीस जमा करनी होगी। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी इंस्टीट्यूट कोटा के थ्रू, तो 5000 रुपये, और दोनों के थ्रू लेना चाहते हैं, यानी दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट कोटा भी और इंस्टीट्यूट कोटा भी, तो आपको 6000 रुपये की फ़ीस भरनी होगी। और बाकी कोर्सेज़ के लिए यहाँ 1000 ही आपको देनी होगी। ऊपर जो है PDF में मैं स्किप कर दिया हूँ वो वाला पार्ट जिसमें रिजर्वेशन दिया खाया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या क्या रिजर्वेशन, वो कैसा सिस्टम रहता है, और उसके बाद क्या रूल्स हैं काउंसलिंग के, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और मॉपअप में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, वो सब, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्ट था बीच में, उस वीडियो को कवर करने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो फ़ीस रहेगी कॉलेजेस की, गवर्नमेंट की और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो फ़ीस आपको दिखा देता हूँ महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए, और फिर उसके बाद कॉलेज की लिस्ट दिखा दूँगा। और अगर आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं तो ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लें और जाकर उस वीडियो को देख लें। उसके बाद आपके कोई डाउट रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड या इन रूल्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो यहाँ पर अगर मेडिकल की बात की जाए तो फ़ीस पर ईयर 1,25,700 रुपये और डेवलपमेंट फ़ी 5000। डेंटल के लिए 94,500, डेवलपमेंट फ़ी 3000। आयुर्वेद यानी BMS के लिए 47,500, डेवलपमेंट फ़ीस 3000। BHMS के लिए यूनानी के लिए जो यहाँ पर फ़ीस है वो भी 47,500 रुपये प्लस डेवलपमेंट 3000। फिजियोथेरेपी, BPT, इन सब के लिए भी आप फ़ीस देख लें। उसके बाद जो है ये तो थी जो ट्यूशन फ़ी, जो मतलब पर ईयर कॉलेज की फ़ीस थी। उसके साथ ही यहाँ पर अलग जो एडमिशन फ़ीस वगैरह हैं वो है 1500 रुपये एडमिशन के टाइम पे, जिमखाना फ़ी 500 रुपये, हॉस्टल फ़ी 4000 पर एनम, और लाइब्रेरी फ़ीस एक बार आपको 2000 देनी होगी और फिर उसके बाद 1000 रुपये पर ईयर आपको देनी होगी। उसके बाद एक जो अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग है, हैंडीकैप्ड है, वहाँ पर जो फ़ीस है वो यहाँ पर इन्होंने दे दी है। ट्यूशन फ़ीस 10,000, लाइब्रेरी फ़ी 2000, हॉस्टल फ़ी 12,600, क्वेश्चन मनी 5000, जो आपको एडमिशन के टाइम पर एक बार ही देनी होगी। तो ये थी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फ़ीस। और फिर प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस है इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है, तो मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी रहेगी यहाँ पर। लेकिन जो कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो सब नाम इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो वो लिस्ट मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये है MBBS की लिस्ट। मैं यहाँ अपना फ़ोटो यहाँ पर हटाकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर कॉलेजेस को पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। पहले कॉलेज का एड्रेस दिया है यानी कॉलेज के नाम के साथ, और उसके साथ ही आपको जो देखना है यहाँ इनटेक, और ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या कॉर्पोरेट है, आप ये सब देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप ये है पहले MBBS के लिए, तो MBBS का देखना चाहते हैं तो मैं इसको धीरे धीरे ऊपर कर दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप इसको देख लें। और फ़ीस क्या है, मतलब जो कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट कॉलेज है, वो सब भी आप देख लें। ये MBBS का चल रहा है अभी। तो टोटल 31 कॉलेज थे MBBS के, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट मिला के, यहाँ जो ऊपर बात की इन्होंने। फिर उसके बाद आ जाती है प्राइवेट। तो प्राइवेट कॉलेजेस में MBBS के ये यहाँ पर दिए इन्होंने, देख लें आप नाम और उनकी सीट के साथ। और रेस्पेक्टिव कॉलेज की इन्फॉर्मेशन डिटेल जानने के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाएँ, जो भी कॉलेज है, और फिर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद BDS की गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पर है, 4 ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट। फिर उसके बाद प्राइवेट आ जाते हैं BDS के लिए, इनको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है BAMS गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो यहाँ पर आप देख लें। और एक और बात याद रखें, यहाँ पर ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये वही लिस्ट दिखा रहा हूँ जो इन्होंने ब्राउज़र में डाली है। इसमें कोई भी कंफर्म चीज़ नहीं है कि इन कॉलेजेस को परमिशन इस साल मिली है या नहीं मिली है अभी तक, क्योंकि जब तक NCISM का नोटिस नहीं आ जाता तब तक कोई भी नहीं बता सकता इसके बारे में कि किस कॉलेज को परमिशन मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी, या सीट्स का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीजमेंट होगा, वो सब कोई नहीं बता सकता। आप सिर्फ जो है कॉलेज के नाम यहाँ पर जान सकते हैं, और वो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है या फिर प्राइवेट है, वो सब डेटा आपको मिल जाएगा। कॉलेज के नाम कौन कौन से यानी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, और उस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। तो आप ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर PDF को मूव कर रहा हूँ, आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं यहाँ पर देख लेंगे। बाकी जैसे ही NCISM का नोटिस आगा कॉलेजेस के ऊपर किन किन कॉलेज को परमिशन मिल गई है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। बाकी जब तक नोटिस नहीं आता है तब तक मैं भी आपके यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता। अभी ऐसा है क्योंकि NCISM का नोटिस आया ही नहीं है कि किन किन कॉलेज को परमिशन मिली है। तो ये जो काउंसलिंग वाले हैं महाराष्ट्र की,
स्टेट वाले तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने भी इसलिए सिंपली जो लिस्ट है वो दे दी है कौन कौन कॉलेजेस थे। अब यहाँ पर सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। टोटल सीट्स, अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं ये BAMS के। उसके बाद आता है BHMS, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर पहले दिखाएं आपको, इधर देख लीजिए सीट्स और प्राइवेट नहीं, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस इन्होंने BHMS के दिखाएं, ये देख लीजिए लिखा हुआ है हर कॉलेज के सामने गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। BHMS के चल रहे हैं यहाँ पर, बाकी ये लिस्ट भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। फिर उसके बाद आता है BUMS गवर्नमेंट एडेड, यहाँ पर जो 3 कॉलेजेस हैं वो दिखा दिए इन्होंने। और फिर उसके बाद प्राइवेट BUMS कॉलेजेस जो 4 हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। फिर उसके बाद BPT वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। लेकिन किस कॉलेज की क्या फ़ीस रहेगी वो स्टेटस इन्होंने नहीं दिया है, तो मैं भी आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा इसमें कॉलेज वाइज फ़ीस क्या है। हाँ, इतना आप कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव कॉलेज जो आप चाहते हैं अप्लाई करना या जिसको चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कॉलेज वाइज फ़ीस मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है इसी एनेक्सर में इन्होंने क्या जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कैसे कैसे आपको मूव करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या स्टेप्स रहेंगे, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग में वो सब, और कैसे जो यहाँ पर इनके रूल्स हैं, मतलब रिज़र्वेशन कैसे है वो सब यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो आप पूरा इस PDF को पढ़ लेंगे तो सारे डाउट और कैसे कैसे सर्टिफिकेट बनवाने हैं, क्या सैंपल रहने वाला है, यहाँ पर सैंपल भी इन्होंने दिया है और कहाँ कहाँ पर बनवा सकते हैं वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन इस PDF के अंदर दी है। आप इस पूरी PDF को जब देखेंगे तो जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।